हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है नेकी का बदला। स्टार्ट करते हैं। नेकी का बदला। पुराने ज़माने की बात है, ईरान की सरजमीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रवन था। रवन शहर। इस शहर में महरियार नामी एक सौदागर रहता था। शहर के लोग महरियार की बड़ी इज्जत करते थे। वो मामले का बहुत खरा था, सच बोलता था और हर एक से नरमी, प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज का महीना नज़दीक आ रहा था। शहर में बहुत से लोग हज के लिए जाने की तैयारियां कर रहे थे। महरियार के दिल में ख़याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी है, मेरा फ़र्ज़ है कि इस दौलत में से कुछ रुपए निकाल कर इस नेक काम पर खर्च करूं। ये सोचने के बाद वो घर आया और सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयारियां करने लगा। इस ज़माने में हवाई जहाज़ थे नहीं, ना ही रेलगाड़ियाँ। लोग ऊँटों और घोड़ों पर सवार होते और काफ़िले बनाकर चलते थे। रवन शहर से भी हाजियों का एक काफ़िला तैयार होकर महरियार भी उस काफ़िले के साथ मक्का जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अखराजात के लिए 1000 अशर्फियाँ अपनी कमर से बांध ली। हाजियों का ये काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। रास्ते में थोड़ी देर के लिए कहीं रुकता और फिर आगे रवाना हो जाता। चलते चलते काफ़िला एक बड़े शहर पहुंचा। यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया ताकि आराम कर लें, घूम फिर कर शहर की सैर भी कर लें। एक दिन महरियार जब शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे थे। जहां उजड़े हुए शहर के खंडरों वो उसकी तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहन कर कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद कर देख रही है, जैसे किसी कोई चीज़ की तलाश में हो। महरियार ने एक तरफ खड़ा होकर ये देख रहा था। थोड़ी देर के बाद कूड़े में से एक मुर्दा मुर्गी मिली। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ पोंछ और साफ करने के बाद एक चादर में छुपा कर चल पड़ी। महरियार बहुत हैरान हुआ कि ये बुढ़िया इस मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इसी ख्याल में वो आंख बचा कर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने आकर रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दे दी। दरवाजे का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले, अम्मी जान, हमारे लिए क्या खाने को लिए लाई हो? बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि इसकी आंखों में आए हुए आंसू इसके बच्चे न देख लें। महरियार ने ये हालत देखी तो इसका दिल दहल गया। इसने सोचा, माँ की ममता भी क्या चीज़ है। ये गरीब बुढ़िया अपने भूखे बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर महरियार की आंखों में आंसू आ गए। इसने बुढ़िया की एक हमसाये से पूछा, भाई साहब, आपके साथ वाले मकान में बुढ़िया औरत रहती है, ये कौन है? हमसाये ने बताया कि ये बूढ़ी नेक और पाक बाज औरत है, बहुत गरीब है बेचारी, लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपने बच्चों का पेट पालती है। महरियार ने दिल में सोचा, किसी गरीब औरत की मदद करना बड़े सवाब का काम है। ये सोचकर वो बुढ़िया के पास आया और तमाम अशर्फियाँ निकाल कर बुढ़िया के सामने रख दी और कहा, बड़ी भी तुम्हारी ये अमानत काफ़ी अरसे से मेरे पास पड़ी है, वापस देने आया हूँ। बुढ़िया उसे देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, मेरी कोई अमानत नहीं, भला कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं ये कैसे ले लूँ? दोनों में देर तक बहस होती रही। महरियार इसरार करता रहा और बुढ़िया
بوڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار تنگ آ کر بوڑھیا سے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے مردہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں نے اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بوڑھیا نے سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لی اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا، میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہی اسی نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلہ چلا گیا تو مہریار نے اپنے گزرنے کے لیے کام کاج شروع کر دیا۔ اسی شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزرے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ہم سفر چلے۔ میں میرا ہاتھ اٹھایا، میرے پاس ایک اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑا اور کیا خوشی ہوتی۔ وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکر ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں۔ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی سوار روم دم بھر نظروں میں غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے۔ معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا عطا کرتا ہے۔ بے شک میرے اللہ پاک کی ذات بہت بڑی ہے، بہت شانوں والی ہے۔ وہ ضرور بے شک ایک نیکی کا بدلہ کئی نیکیوں سے عطا کرتا ہے۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ چینل کو کر دیں سبسکرائب، لائک، شیئر۔ تب تک کے ملتے ہیں، اللہ حافظ۔